आना सागर झील प्रकरण मामले में जिला सत्र न्यायालय ने वाद को किया खारिज। बताइए किस मामले में आज जैसा हम सबको ज्ञान है कि विगत कुछ समय से एक हॉट मामला चल रहा है कि आना सागर और वरुण सागर झील की डीसिल्टिंग की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए जो डॉक्टर राजकुमार जयपाल और सैयद फखरे मोइन ने जो न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश उत्तर के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया था, उसमें न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश के द्वारा उस दावे को अस्वीकार कर खारिज करने के आदेश पारित किया। इसमें राज्य सरकार ने विगत तारीख पीसी पे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और ये आपत्ति प्रस्तुत की थी कि सिविल न्यायालय को इस मामले को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं, क्योंकि इस याचिका में जो विषय याचिकाकर्ताओं ने उठाए थे कि भाई आना सागर और वरुण सागर झील की जो वेटलैंड की जो सीमा निर्धारित होनी चाहिए, पहले उसका वैज्ञानिक सर्वे करवाया जाना चाहिए, जीव विविधता संरक्षण का विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, जल गुणवत्ता और परिस्थिति संतुलन आदि बहुत सारे विषय थे। तो हमने न्यायालय के समक्ष बताया कि चूंकि यह मामला पूर्णतया राजनीतिक परिदृश्य में है और उससे जुड़ा हुआ मामला है और ये जो विषय इस दावे में उठाए हैं उन विषयों को सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार एनजीटी को ही है। सिविल न्यायालय इन मामलों को सुनवाई नहीं कर सकती है और एनजीटी एक्ट की धारा 14 में ये बहुत सारे विषय बताए गए, उन विषयों में से विषय भी कवर होते हैं। और एनजीटी एक्ट की धारा 29 कहती है कि ऐसे मामले जिनमें सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार एनजीटी को है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी सिविल कोर्ट ऐसे मामलों की न तो सुनवाई कर सकती है, ना ही उनमें किसी प्रकार का स्टे या निषेधाज्ञा जारी कर सकती है। उस पर न्यायालय ने जिससे दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया, उनकी दोनों को बहस होने के बाद में आज ये आदेश पारित कर इस मामले को इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश पारित किए कि यह मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर है और ऐसे मामलों की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार एनजीटी को ही है। तो याचिकाकर्ताओं का यह दावा पूर्णतः खारिज किया। एक विषय इसमें और रहा कि हमने जो है इसमें बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष ये भी विषय रखा था कि ये मामला एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म को न्यायालय के प्लेटफॉर्म पर लाकर और उसका उपयोग करने जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आना सागर की बढ़ाव क्षमता में जितने भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण थे उनको नगर सुधार न्यायालय द्वारा सीज किया गया था। उनमें से ही एक पक्षकार ने दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करवा के उनके साथ कोलिजन करके ये दावा पेश करवाया, ताकि उनको ये अंदेशा था कि प्रशासन ऐसा नहीं हो डिसिल्टिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इनके ये अवैध निर्माण भी ध्वस्त कर दे। अगर डिसिल्टिंग की प्रक्रिया रुकेगी तो सारी की सारी कार्रवाई रुक जाएगी और उनके अवैध निर्माण भी इसके अंदर बच जाएंगे। तो ये राजनीतिक उद्देश्य से किया गया दावा था विशुद्ध रूप से, इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। न्यायालय में हमने ये भी बताया कि ये जो विषय इसमें लिखे गए हैं दावे में ऐसा कोई तथ्य नहीं जाएगा जिससे जाहिर होता हो ये जनहित से जुड़े हुए मामले हैं। क्यों? दो व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति इस दावे में आके पक्षकार नहीं बना। ऑर्डर 1 रूल 8 में तहत जो न्यायालय की तरफ से आपत्तियां पेश भी मांगी गई थी कि कोई भी व्यक्ति इस विषय को न्यायालय के समक्ष रख सकता है, जनहितवाद में आकर जुड़ सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर नहीं जुड़ा। यह पूर्णतः इनका व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष के कारण प्रस्तुत किया गया दावा था जो इसी स्तर पर खारिज हो गया। आपका नाम? जयप्रकाश शर्मा, राजकीय अभिभाषक।